दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये थोड़ी अलग टाइप का वीडियो है। वैसे तो मैं लगभग हर वीडियो में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, अपकमिंग एग्जाम्स की, सरकारी भर्तियाँ जो होती हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मुद्दा अलग है, जो पूरे भारत देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। यह जो वीडियो है ये बनाया गया है खासकर अभी हिंदू एकता के सपोर्ट में, हिंदू संगठन के सपोर्ट में। क्योंकि आप सब अभी देख रहे हैं कि चूंकि मैं भी छतरपुर से हूँ और छतरपुर में अभी हिंदू एकता रैली भी अभी निकली हुई है, जो हमारे बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा रैली निकाली गई है। उसका उनके द्वारा आयोजन किया गया था, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक ये रैली ओरछा धाम पहुंची है। इसके साथ साथ आप लोग जितने भी लोग हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, बहुत सारे मैं पिछले 5-6 साल हो गए हैं मुझे चैनल शुरू किए हुए, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के। और इतने बीच में लॉकडाउन भी हुआ था, कोरोना भी फैला था, कोरोना फैलाने की अलग अलग वीडियोज़ भी आई थी। और समय समय पर थूकने खाने के चीज़ों पर थूकने के वीडियोज़ आते रहते हैं, पत्थरबाजी के वीडियोज़ आते रहते हैं, जो फेक नहीं है, रियल है, ट्रू हैं। और मैं कुछ भी चीज़ आपके सामने लाता हूँ, बोलता हूँ, तो वो झूठ नहीं होती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग फिर बोलने लगते हैं, डिफेंड करने आते हैं कि हर जाति हर धर्म में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो जो दूसरे अपने धर्म को बदनाम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। आप मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर देख लें, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, तालिबान, बल्कि बांग्लादेश भी देख लें। सबसे पहले तो यहाँ ये इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है, ये मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की है। वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग आपको ना के बराबर मिलेंगे, और जो मिलेंगे उन पर कितने अत्याचार होते हैं, कितना उन्हें टॉर्चर किया जाता है, कैसी उनकी ज़िंदगी है, ये आपको अभी बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर कुछ समय पहले से, वो जाकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है मुस्लिमों की, और वहाँ पर हिंदू अब कम ही रह गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि दूसरे कंट्रीज़ में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती है, खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, बराबरी का उन्हें ओहदा दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में दूसरे धर्म के लोग क्यों जनसंख्या उनकी दिनों दिन घटती चली जाती है, धर्मांतरण कराते हैं, मर्डर करते हैं, मारते हैं, बहू बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। पाकिस्तान में ये हमेशा से होता आया है। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ कोई और ना भी हो तो फिर ये आपस में लड़ते हैं, सुन्नी हो, सिया हों, और बाकी अहमदिया हों और बहरेलवी हों, बहुत सारी इनके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी आती हैं। आप जाकर पाकिस्तान की अभी न्यूज़ पढ़ें तो तालिबान के जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है, कहीं भी आत्मघाती हमले हो जाते हैं। अगर आपके बगल में कोई इंसान वहाँ बैठा है तो आप, हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा देश है, यहाँ हर धर्मों की इज्जत की जाती है, हर धर्मों को प्राथमिकता दी जाती है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, जनसंख्या यहाँ पर लोगों की बढ़ रही हैं। हर धर्म के, कुछ कोई भी धर्म हो, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, सिवाय एक धर्म को छोड़कर। और वो कौन है वो आप जानते हैं। तो विदेशों में लोग बम पहनकर बैठ जाते हैं आजू बाजू, और आत्मघाती हमला होता है तो लेके चले जाते हैं 50, 100, 150, 200 लोग, डिपेंड करता है कि बम कितनी शक्ति पावरफुल था। हर दिन ये घटनाएं होती हैं, तो दिखाने छुपाने की कोई बात नहीं है, हर किसी को पता है, बाकी डिफेंड करना लोगों का काम है, करते हैं। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, इंडिया में भी मुस्लिम लोग अच्छे हैं, और हिंदुओं में हिंदू भी कुछ ख़राब हैं, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरा पाला पिछले 5-6 साल में सबसे पड़ा है। लेकिन पहचान करना मुश्किल है कि कौन कैसा है, जब तक आपका कन्वर्सेशन ना हो। अब ये वीडियो बनाया गया है इसलिए क्योंकि हम ना तो किसी के विरोध में ये वीडियो बना रहे हैं, ना किसी को गलत कहने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हम अपनी एकता, अखंडता और यूनिटी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू एकता की बात हो रही है, चूंकि मुझे पता है, मैं खुद एक हिंदू हूँ। बचपन से मुझे कैसी तालीम दी गई है, बचपन से मुझे सभी धर्मों को बराबर बताया गया है, सभी धर्मों के मानने वालों को भाई बताया गया है। मैं फॉलो भी करता हूँ वो चीज़ें, लेकिन जो गलत है तो वो तो गलत रहेगा। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इंडिया में भी कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और कई ऐसी जगह हैं। मैं खुद आपको बताऊं कि हमारे छतरपुर में नया मोहल्ला, एक मोहल्ला है जहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, और एक टाइम पर नए मोहल्ले से निकलना, दिन को रात को कोई भी टाइम हो, खतरे से खाली नहीं होता था, इतनी दहशत थी उस मोहल्ले में। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब से कुछ अच्छे नेता हमारे स्थानीय छतरपुर में भी कुछ अच्छे नेता हुए हैं, इन लोगों के प्रयास से, इन लोगों के दमखम से, कुछ ऐसे एबीवीपी हो गया, एनएसयू, एबीवीपी हो गया, बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, ऐसे संगठन हैं जिनकी वजह से अब छतरपुर बहुत एक आम शहर हो गया है, कहीं भी कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे शहर के सिटी कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी की गई थी। ये पत्थरबाजी पता नहीं इन लोगों को कौन सिखाता है, कि इनके धर्म में है, कि इनकी पैटर्न में, दिनचर्या में है।
अभी यूपी के संभल में पत्थरबाजी हुई है, कोतवाली में पत्थरबाजी हुई है। लॉकडाउन कोरोना जब फैला था तब पुलिस या डॉक्टर किसी को लेने जाते थे मेडिटेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उन पर पत्थर बरसा देते थे। पत्थरबाजी हर किसी को पता है अब कि कौन करता है, और न सिर्फ इंसान आदमी करते हैं बल्कि ये महिलाओं और बच्चों को भी आगे करते हैं पत्थरबाजी करने के लिए। तो ये सब गलत है। कानून पर, प्रशासन पर पत्थरबाजी करना या लोगों पर पत्थरबाजी करना, अपना विरोध दायर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक प्रोसेस है, संविधान है, कानून है, सबके लिए बराबर है, हर किसी को बराबरी का अधिकार दिया गया है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो पत्थरबाजी करना या लोगों को मारना या हिंसक प्रदर्शन करना या सर तन से जुदा के नारे लगाना बहुत गलत है। ये हिंदुस्तान में इनकी जगह नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हिंदू भाई बहन किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, अब सब अपने को एक माने, अपने को हिंदू है तो हिंदू ही माने, बाकी सब ना माने। एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ रहें। छतरपुर बंद बुलाया गया है 30 तारीख को। आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हों और ज्ञापन देना है कलेक्ट्रेट में। क्योंकि छतरपुर में भी मैं वैसे तो इंदौर में रहता हूँ और अलग अलग शहरों में मैं ज़्यादा टाइम तक रहा हूँ, छतरपुर में तो फिलहाल हूँ मैं। यहाँ जब से मैं हूँ तब से ही देख रहा हूँ कि बहुत जगह है, चाहे धार्मिक हिंदू धार्मिक स्थान हो, चाहे हनुमान टोरिया हो, चाहे डाक खाना चौराहा हो, या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर तो हैं ही। हर जहाँ पर हिंदू धर्म का मंदिर है वहाँ पर दूसरे जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ इनके भी धार्मिक स्थल हर जगह मिलेंगे। और महाराजा कॉलेज के सामने आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है। मज़ारें बनाई गई हैं। मज़ार तो छोटी सी है, 2 फीट 2x6 की है, लेकिन उसके चारों तरफ इतना बड़ा कब्जा करके रख लिया है इल्लीगल तरीके से महाराजा कॉलेज के सामने। और बाकी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एक कोठी को तोड़ा गया जो बहुत बड़ा मुद्दा बना था छतरपुर में, हाजी शहजाद अली की। इनकी कोठी पर भी जब खुलासे हुए तो बहुत गहरे गहरे खुलासे हुए कि लोगों से चंदा उगाते थे, और इसके साथ साथ चंदा उगाने के साथ साथ इनके घर पर एक जन अदालत लगती थी, लोक अदालत लगती थी, उसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर फिर बातचीत करते थे। तो वहाँ का पैटर्न कुछ अलग होता था। पहले जबरन डराया जाता था, धमकाया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था ज़मीन पर। उसके बाद फिर जब हिंदू लोग पहुँचते थे तो फिर उनसे पैसे लिए जाते थे, उस ज़मीन उनकी खुद की ज़मीन को छोड़ने के लिए पैसे लिए जाते थे, उसका आधा आधा फिर हिस्सा होता था। तो छतरपुर में ही जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाहर फिर कितनी होती होंगी जहाँ पर ये बहुसंख्यक हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम किसी के साथ गलत करेंगे नहीं, और अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो सहेंगे नहीं। इसी के लिए ये सारा कुछ चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू एकता की बात चल रही है। मैं खुद अपनी बिल्डिंग में गर्ल्स हॉस्टल चलाता हूँ, रूम रेंट से देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई जो SC कैटेगरी से थी, उसको एक शादीशुदा मुस्लिम लड़का, जिसकी नगर पालिका के सामने एक दुकान है, नाम तो फिलहाल नहीं बताऊंगा, ज़रूरत पड़ने पर बताऊंगा। अभी शादीशुदा लड़का है, उसके 2-3 ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं। उसके पापा ने भी लव जिहाद करके मम्मी से जो शादी की थी वो हिंदू धर्म की थी। अब इस शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी वो एक हिंदू लड़की को फंसाए हुए है। इतना नहीं फंसाए है, इतना बुरी तरीके से फंसाए है कि 24 घंटे वो कॉल पर रहती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, हर एक चीज़ की वो खबर रखता है। मारता पीटता भी है, गुस्सा भी करता है, गाली गलौच भी करता है, और कहीं भी जाना होता है तो लेने आता है, छोड़ने आता है। उसकी बीवी भी इसमें शामिल है। हालांकि घर में विरोध होता है, माँ भी उसको डांटती है, उसकी वाइफ भी उसको डांटती है, लेकिन लड़का बाज नहीं आ रहा है। मैंने लड़की को भी बहुत समझाया, हालांकि लड़की 18+ है, उसके खुद के राइट है, संविधान में भी उसके काफ़ी अधिकार हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर लड़का ऑलरेडी मैरिड हो, उसके बच्चे हों, लड़का प्राइवेट दुकान चलाकर गुजर बसर कर रहा हो इतने महंगाई के दौर में, ऐसे में लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी की गई हैं, ये भी पता चला है। इसके साथ साथ लड़की को डराया धमकाया भी गया है। मैंने भी सोचा कई बार बजरंग दल के मेरे जो दोस्त हैं उनके बारे में, उनसे इस बारे में जिक्र करूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये छोड़ा कि चलो देखते हैं आगे कुछ क्या कैसा होता है। लेकिन ऐसा एक केस नहीं है छतरपुर के अंदर, सिर्फ छतरपुर की बात कर रहा हूँ मैं। लव जिहाद के ऐसे कई मामले हैं जिसकी वजह से छतरपुर बंद बुलाया गया है, रैली निकाली जा रही है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं महाराजा कॉलेज के सामने, बहुत सारे साइबर कैफ़े, कंप्यूटर ऑपरेटर की दुकानें हैं, और जहाँ पर मुस्लिम लड़के काम करते हैं। हिंदू लड़कियाँ जाती हैं, फॉर्म भराती हैं, सारा कुछ करती हैं, अपना डिटेल दे देती हैं, नंबर दे देती हैं, फिर उनसे चैटिंग भी करते हैं, फिर उनको कॉल भी करते हैं, फिर उन्हें फंसाने की कोशिश भी करते हैं। कई बार जो लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं तो फिर उन्हें डराते धमकाते भी हैं। और आपको पता होगा कि लड़कियां बहुत सोचती हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां बहुत सोचती हैं फैमिली के बारे में, माँ बाप के बारे में। जो लड़कियां रेंट से रह रही हैं उन्हें बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों का, तो उनका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो डर की वजह से लड़कियां, शोषण होता रहता है लड़कियों का, लड़कियां बता नहीं पाती, पुलिस के पास नहीं जा पाती, कहीं कुछ नहीं कर पाती, और इनके चंगुल में अगर एक बार फंसे तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने जिस लड़की का जिक्र किया वो लड़की इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है कि वो अगर निकलने का सोचेगी तो उसने मुझसे भी कहा है, उस लड़की ने, कि ये तो या मुझे मार डालेगा या खुद मर जाएगा या कुछ भी कर देगा। तो मैं उसे भी समझाया था कि ये लोग फाइनली लास्ट में
फ्रिज में क्यों टुकड़े मिलते हैं लड़कियों के? क्योंकि ये सिर्फ आखिर में जाके मर्डर ही करते हैं लड़कियों का। और ऐसे कई केसेस हैं, आप देखें लगभग हर दिन ऐसी घटना आती है कि हिंदू लड़कियों को मारा जाता है। तो ये रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि हम गलत किसी के साथ करते नहीं हैं। ऐसी बहुत कम खबरें हैं कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को जान से मारते हों। ऐसी खबरें रेयर आती हैं। अगर 100 खबरें ऐसी आती हैं कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने मारा, मर्डर किया, फ्रिज में रखा, काटा, गोली मारी, पत्थर से कुचला, कुछ भी, जहां ऐसी 100 खबरें आती हैं वहां हिंदू लड़के के द्वारा मुस्लिम लड़की के मारने की शायद है जो एक खबर आती हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि मानसिकता क्या है। पढ़े लिखा इनका बैकग्राउंड ज़्यादा होता नहीं है, क्रिमिनल प्रवृत्ति की मानसिकता रहती है, हिंसा बचपन से सिखाई जाती है, पत्थरबाजी इनके धर्म का एक हिस्सा है। अरब के देशों में पत्थर मार मार के लोगों की जान ली जाती थी और पत्थर मारना किसी हथियार में भी नहीं आता है, तो ये बच के निकलने की कोशिश करते हैं। समूह में, झुंड में ये लोग रहते हैं। वैसे तो किसी अच्छे काम के लिए ये इकट्ठा नहीं होते, लेकिन अगर कहीं भी हिंसा करनी हो, चाहे बात हमारे सिटी कोतवाली की हो, चाहे बात अभी संभल हिंसा की हो, इंस्टेंट कुछ ही मिनट में ये हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ हिंसा करने की बात आती है। तो ऐसे में हमें भी एक होना ज़रूरी है, हमें भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। हमें किसी का गलत नहीं करना है, हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना है, क्योंकि हिंदू धर्म जहाँ तक मैं जानता हूँ, सनातन धर्म भारत देश में अगर अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर फल फूल नहीं रहे होते लोग, और इतनी हिम्मत तो किसी की हो भी नहीं पाती कि पत्थरबाजी कर पाते। अगर हिंदुओं ने मतलब शुरुआत से ही इन्हें इतना इन पर अत्याचार किए होते, इन्हें मारा पीटा होता, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती आवाज़ उठाने की। लेकिन चूंकि इनकी तादाद भी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन इनकी कभी कोई घटना आपको सुनने नहीं मिलेगी। ना ये विरोध करते हैं हिंदू का सपोर्ट, बल्कि ये अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं अपने को। विष्णु शंकर जैन की बात करें और उनके पिताजी की बात करें, ये दोनों जैन धर्म से आते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए इनने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। ये जो पिटीशन लगाई जाती हैं मस्जिद मंदिर की, इन लोगों को पता नहीं ये लोग क्यों नहीं मानते हैं कि अगर ये हिंदुस्तान है, अगर ये हिंदुस्तानियों की जगह है, पहले से ये सनातनों का देश रहा है, तो यहाँ मस्जिदें कहाँ से आईं? कहीं से नहीं आईं। यहाँ मंदिर ही थे, अभी से नहीं, सदियों से थे। कहीं भी खुदाई होती है तो पुराने मंदिर ही निकलते हैं, खंडर निकलते हैं, शिवलिंग निकलते हैं। जाहिर सी बात है कि अरब के जो तानाशाह थे, जो राजा थे, उनने हिंदुस्तान में आकर चढ़ाई की, घुसपैठ की, अत्याचार किए, हिंसा की, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास में भी है, किताबों में भी लिखा है, हमने पढ़ा भी है। अलग अलग तरह के तानाशाह आए, मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बनाई, तो उस टाइम पर उनने अत्याचार करके मंदिरों को मस्जिद में बदला। अब हमें अपने मंदिर वापस चाहिए। मस्जिद आप कहीं और भी बना सकते हो, ज़रूरी क्या है कि आप मंदिर पर ही मस्जिद बनाओ। या अगर आप मानते हैं कि आपके खुदा का कोई आकार नहीं होता है, तो निराकार परमात्मा की, निराकार भगवान की इबादत कहीं से भी की जा सकती है। उसके लिए फिर बात तो वही हो गई ना कि हिंदू मूर्ति के लिए, मंदिरों के लिए लड़ते हैं, या मंदिर मूर्ति की उपासना करते हैं, और आपको फिर मस्जिद चाहिए। तो फिर तो वही हो गया ना कि आपको भी एक आकार चाहिए इबादत करने के लिए। अगर खुदा का कोई आकार नहीं है, उनका कोई शेप नहीं है, तो आप तो कहीं से भी इबादत कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। फिर मंदिर की लड़ाई क्या? फिर मूर्ति पे और मंदिर पे, मस्जिद पे लड़ना, फिर तो एक ही बात हो गई ना। फिर डिफरेंस क्या है? क्यों आप किसी को बताते हो कि मूर्ति पूजा बुरी है, ये है, वो है? जरूरी थोड़ी है कि आपकी सुनवाई मस्जिद से ही होती है। अगर हर जगह परमात्मा है आपका, हर जगह खुदा है, तो वो तो कहीं से भी सुनते हैं। मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि परमात्मा एक है, ये पूरी दुनिया एक अलौकिक शक्ति से चलती है, लेकिन आप उनको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हम उनको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई मंदिर जाता है, हर कोई मूर्ति पूजा करता है, लेकिन सबका मानना अलग अलग है। लेकिन अगर आपकी इबादत कहीं और से हो सकती है तो मंदिर तोड़ना, चलिए ठीक है, तानाशाहों ने मंदिर तोड़ दिए, ठीक है, अलग बात है। लेकिन अब आपको अगर भाईचारा निभाना है, प्रेम सद्भावना की बात करनी है, तो आपको इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि चलिए ठीक है, हम आपको निर्विरोध, किसी बिना विरोध के ये सौंपते हैं, लेकिन आप लोग भी पिटीशन दायर करते हैं, जहां आप सबको पता है कितने सारे सबूत, कितने सारे साक्ष्य हर जगह मिलते हैं। इसके बाद भी आप लोग चीज़ें मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे में फिर टकराव होता है, टकराव की स्थिति पैदा होती है। अयोध्या का इतिहास रहा है कि वहाँ राम मंदिर था, लेकिन राम मंदिर के लिए भी कितने सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर राम मंदिर बना। इस्लाम वैसे भी हिंदुस्तान का नहीं है, इस्लाम अरब देशों का है, अरब देशों के हिसाब से उस धर्म को बनाया गया है। अब सनातन में, हिंदुस्तान में वो फिट भी नहीं बैठता, इसके बाद भी हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, भाई भाई मानते हैं, आप सब मिलके रहते हैं, बीच में हम सब एक दूसरे के बीच रहते हैं। मैं इतने टाइम से तैयारी करा रहा हूँ, मेरे चैनल से, मेरे ग्रुप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हर लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कभी बिना भेदभाव के पढ़ाई कराई है, तैयारी कराई है, सिलेक्शन हुए हैं। मैं तो और ज़्यादा चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं, खासकर मुस्लिम लोग, ये पढ़ें, एजुकेटेड हों, इनके फैमिली मेम्बर्स पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन रहेगी तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज़ कोई भी एक घटना आपको
आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। पत्थरबाजी कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पकड़ रही हैं, केस हो रहे हैं, सज़ा हो रही है, हरजाना निकलवाया जा रहा है, सरकार भरपाई कर रही है। क्या ज़िंदगी जी रहे हैं आप लोग, सोचिए। इज्जत भी नहीं मिलती, फिर आप लोग बदनाम होते हैं, आपकी भी कम्युनिटी में बदनाम होते हैं, दूसरी कम्युनिटी में भी बदनाम होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कोई आपको बहकाएगा नहीं, कोई आपको भड़काएगा नहीं, आपकी खुद की समझ होगी, खुद की अकल काम करेगी, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो लायक इंसान बनेंगे, फिर पढ़ाई लिखाई आपकी पीढ़ी भी बदलेगी। तो आप खुद देखें, एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, लेकिन भारत उन्हें पूजता है, उन्हें मानता है, उन्हें अपना आइडल मानता है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, चाहे बात सिंगर्स की कर लीजिए आप, मोहम्मद रफ़ी हों, मोहम्मद अजीज़ हों, AR रहमान हों, एक्टर्स की बात कर लें, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, बहुत सारे ऐसे कितने, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हर फील्ड में ऐसे मुस्लिम हैं जिनने भारत का भी नाम रोशन किया है। भारत उनसे प्यार करता है, भारत उन्हें अपनी संपत्ति मानता है, और उन्हें भी पूछते हैं। अब्दुल कलाम की फ़ोटो आप देखें, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगी, बहुत सारे लोग पर्सनली फॉलो करते हैं। सिद्धांत गीता रहती थी उनके हाथ में। जो चीज़ें सही हैं वो फॉलो करिए, चाहे किसी भी धर्म की हों, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हैं, जैसे लव जिहाद एक पॉलिसी बनाई गई है इस्लाम में, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्मांतरण कराओ, उनसे बच्चे पैदा करो, तो आगे वाली पीढ़ी मुस्लिम होगी, ऐसे में अपनी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो हम अपना दबदबा बढ़ा पाएंगे। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो अब सामने आ चुकी हैं हर किसी के, कई पैंतरे अपनाए जाते हैं, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, आतंकवाद है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी चारों तरफा से आप सामने वाले को घेरने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर तस्वीर बदल गई है, लोग जागरूक हो गए हैं, ना कोई आपका अधिकार छीन रहा है, ना आपके कोई घर मारने आ रहा है, ना आप पर कोई अत्याचार कर रहा है, लेकिन आप लोग ये जो पॉलिसी बनाए हो इसको आप लोग बदलें, देश में अच्छे से रहें। समानता का आप लोगों को अधिकार मिला है तो आप लोग भी बिना किसी इन चीज़ों के, जिन चीज़ों से हिंदुओं को दिक्कत है, सार्वजनिक स्थल पर नॉनवेज की दुकानें न रखें, और इसके साथ साथ ये थूकना वूकना बंद करें, खाने की चीज़ों पर आप लोग थूकते हैं। बच्चों को धार्मिक अंधता से बचाएं, आप लोग बचपन में ही उन्हें इतना धार्मिक बना देते हैं कि दूसरे को वो काफिर समझने लग जाते हैं। ये चीज़ें ना सिखाएं अपने बच्चों को, अच्छी तालीम दें, अच्छा इंसान बनाएं। सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, उसके बाद धर्म होना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनली यही बताऊंगा आपको। अच्छा जीवन जिएं, ज़िंदगी का ठिकाना नहीं आजकल किसको कितने साल जीना है, इसलिए जब तक जिएं अच्छे से जिएं और परिवार को भी अच्छा बनाएं। छतरपुर में बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद ऐसे कुछ मेरे पर्सनल दोस्त हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपना काम भी कराता हूँ। इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद आपका मजहब होना चाहिए। हर किसी के धर्म अलग अलग हैं, इज्जत करते हैं, सब लोग मिलते उठते बैठते हैं, लेकिन जहाँ जिहाद की बात आती है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्म जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, इन सब चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं ने ये सारी चीज़ें की होती तो पूरा हिंदुस्तान आज हिंदुओं से भरा होता। यहाँ ना जैन होता, ना पारसी, ना बौद्ध, ना मुस्लिम, कोई भी नहीं होता। लेकिन मैंने आज तक किसी एक इंसान को नहीं देखा है हिंदुओं को कि दूसरे धर्म के लोगों से धर्मांतरण के लिए बोले या उन पर धर्मांतरण थोपे जोर जबरदस्ती या किसी लालच से। हम खुद नहीं चाहते कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा इंसान आए जो लायक ना हो, बुरा हो, गंदा हो और हमारे धर्म को भी बुरा करे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं ऐसा। और हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को भी बदनाम करते हैं, तो ऐसे लोग तो कहीं के नहीं कहलाते, ना इस धर्म के ना उस धर्म के, जो होते यहाँ के हैं और ना यहाँ की वैल्यू करते हैं ना वहाँ की वैल्यू करते हैं। तो ऐसे लोग तो समाज को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। सक्सेसफुल यात्रा रही हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, इनका प्रयास सफल रहा हिंदू एकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जातिवाद मिटाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी पहल रही। इस पहल को हमें बंद नहीं होने देना है। छतरपुर बंद का आह्वान किया गया है, तो आप लोगों को जरूर आना है सभी को। और यहाँ पर जो इल्लीगल ज़मीन पर कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किए गए हैं, बेचारे गरीब मासूम लोगों को जो डरते हैं, उनसे उनकी ज़मीनें छीनी गई हैं, इनको वापस दिलाना है। हिंदू लड़कियां जो जबरन या किसी लालच के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू मुस्लिम लड़कों से फंसी हैं, इन्हें बाहर निकालना है, इन्हें हिम्मत देना है कि इसका विरोध करें, आगे आएँ। और इसके साथ साथ धर्मांतरण के भी कई मुद्दे हैं। ये जो हर जगह मज़ारें बन रही हैं, मज़ार छोटी सी होती है, अतिक्रमण फैला लिया जाता है पूरे घर जितना, इन सबको बचाना है। इल्लीगल ज़मीन पर जो मतलब अधिग्रहण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसको भी बिल्कुल फ्री कराना है। ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर को। और छतरपुर में बहुत अच्छी पहल हो रही है, सभी लोग एक हैं, यूनिटी में हैं, तो और भी सब लोग इकट्ठा हों। और मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, हमारे चैनल पर डला भी हुआ है, 9981167757। इस पर हिंदू लोग जुड़ सकते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नज़दीकी जो भी आपका पुलिस थाना हो वहाँ पर जाकर कंप्लेन करें। CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS है और बजरंग सेना है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9981167757। जितने लोग इस चैनल से जुड़े हों, वीडियो देख रहे हों,
इस ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने अनुभव साझा करें, आगे की हम स्ट्रेटजी इस पर प्लान कर सकें। जितने भी रैलियां हो रही हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए एक मैसेज से आपको यूनिटी में रखा जाए। हमने पहले बोला हमारा मकसद किसी के साथ गलत करना नहीं है, किसी के साथ अत्याचार करना नहीं है, लेकिन अगर किसी हिंदू के साथ, जैन के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ, पारसी के साथ, यहाँ तक कि अगर किसी मुस्लिम भाई बहन के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो भी हम उसका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमने पहले ही बोला है हमारे लिए राष्ट्र पहले है, संविधान पहले है, इंसानियत पहले है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन गलत किसी का ना देखा जाएगा, ना सहा जाएगा, समझौता कैसे भी इन चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा। बहुत सारी गलत चीज़ें पहले हो चुकी हैं लेकिन अब नहीं होंगी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग एक हो गए हैं, संगठन में हो गए हैं। तो फटाफट अपना नाम बताकर और अपनी सिटी का नाम बताकर ग्रुप से जुड़ें, ताकि भविष्य में और हम अपना संगठन मजबूत करें। और किसी जिनको भी सहायता की, मदद की ज़रूरत है तो कानून प्रशासन के द्वारा हम सब एक रहेंगे तो हमारी सुनवाई भी जल्दी होगी, ये आप सबको पता है। छतरपुर में बंद का आह्वान किया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, इसको सफल बनाएं, ज्ञापन दें और हमारे छतरपुर को सुरक्षित रखें जिहादियों से, असामाजिक तत्वों से जो ऐसी चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान जैसी चीज़ें बनाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदुस्तान को। इनसे हमें अलर्ट भी रहना है और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको हमें सबक भी सिखाना है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, सत्यमेव जयते,